नवग्रही व्यवस्था में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के अधिपति ग्रह भी है। 4 सितंबर 2023 से वक्री हो रहे हैं। महान्यायाधिपति शनिदेव की जब उन पर दृष्टि हो तथा शनिदेव स्वयं वक्री चलायमान हो 4 नवंबर 2023 तक, और उसके ठीक 2 महीने पहले जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हों, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। राहु तथा केतु निरंतर तौर पर वक्री चलायमान ग्रह, परंतु अब अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर हैं। यहाँ जो गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव निरंतर तौर पर अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश किए हुए था, अब उसमें भी कमी आने लगी है। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 वो जंक्शन रहेगा जहां गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। राहु एवं केतु वक्री चलते हुए ही अपने राशि क्रम को परिवर्तित कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ, साथ ही साथ में षष्ठ और अष्टम पर अपने दृष्टि प्रभाव को जब रख रहे हों और वक्री हो जाएं, तो सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार जन्म पत्रिका में देखिएगा ज़रूर, जन्म कालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री रहे अथवा मार्गी रहे। यदि वक्रगत अवस्थाओं में जन्म कालिक आधार पर रहे हैं और अभी जब 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इनकी यात्रा जब रेट्रोग्रेड एस्पेक्ट में रहेगी, तो क्या पोजीशंस निकल कर आती है, किस तरह की सकारात्मकता स्पंदित होती चली जाती है, ये भी एक प्रमुख जानने योग्य विषय रहेगा। और वहीं जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ चेष्टा बल को प्राप्त कर रहे हों, शनिदेव स्वयं शश योग निर्मित करते हुए वक्री हों, उनकी तीसरी शुभकारी दृष्टि जो राहु तथा गुरु पर हो, जो राहु स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं, गुरु जो यहाँ पर समग्रही व्यवस्था के साथ शनिदेव के रूपक के साथ रहने वाले होते हैं, ऐसी अवस्थाओं में जहाँ दोनों ही प्रमुख ग्रह आध्यात्मिकता की ऊर्जा व्यक्ति को देते हैं, तो ये सारा ही जो वर्णित क्रम है मानवीय जीवन के ऊपर किस तरह के प्रभावों को निक्षेपित करता है, ये प्रमुख चर्चा योग्य विषय है। आप यहाँ देखिएगा कि द्वादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वक्री स्तर के साथ रहेगी, तो मित्र राशि स्थान रहेगा। एक तरह से अष्टम के तथा लाभ के अधिपति द्वादश में है। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहाँ आपके लिए एक तेज़ी निकल कर आ सकती है। जो अनर्गल खर्चों का प्रवाह रोके नहीं रोक रहा था, वहाँ आपके लिए अब एक तरह से पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। गुरु और राहु की वजह से जो बेसलेस फियर मन के भीतर बारंबार थे और उस भय पर कोई भी तरीके का नियंत्रण नहीं था, अब वो भी नियंत्रित होने वाली अवस्थाओं के साथ में है। जो हिडन प्रॉब्लम्स को आप लगातार इग्नोर कर रहे थे, अब वो सामने आती है, आप उसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं और वहीं से जीवन एक अलग स्पष्टता के रूपक को प्राप्त करता चला जाता है। वो ताकत, वो आभा, वो तीव्रता भी आपके समक्ष यहाँ बहुत गहराई से मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। स्पष्ट तौर पर यहाँ जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज में है, ये अगर किसी भी तरीके के चेंज को अपने साथ में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चेंज के साथ में व्यक्ति को कंफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहे, मन ये चाहता है। तो अब आप गौर करेंगे कि जब रिसर्च हाउस और जो एक तरह से लाभ भाव की स्थितियाँ हैं वो द्वादश भाव में हो और पुनः चतुर्थ को देख रही हो, जहाँ से व्यक्ति मानसिक सुख को देखता है, कंफर्ट कितना जल्दी इस्टेब्लिश होगा ये देखा जाता है सूर्य राशि स्थानक के साथ में। तो स्पष्ट तौर पर 4 सितंबर के बाद की ये यात्रा बारंबार दर्शाती है कि आप यहाँ नियंत्रित भावों के साथ में चलने वाले होंगे। चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी में पैकेज को छोड़कर यहाँ डेजिग्नेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आप उम्र के उस वय के साथ में हैं जहाँ से जीवन अगले सूचकांक को देखता है, अगली यात्रा को देखता है, यानी कि 10 से 15 साल बाद रिटायरमेंट की अप्रोच है, आगे की प्लानिंग्स को देखना है। इसके लिए 3 से 4 सालों के कंफर्ट की रिक्वायरमेंट है।
वो जो कंफर्ट है, वो जो पॉजिटिविटी है आपके साथ में, आप नेटिव के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, निर्णय साहसिक है, प्रारंभिक तौर के ऊपर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, चेष्टा बली देवगुरु बृहस्पति जब अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हो, सूर्य राशि स्थान को देख रहे हो, जब ये परिवर्तन सामने होगा, यानी जब देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं के साथ में होंगे, तो वही अंतराल रहेगा जब सूर्य देव यहां काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ क्रम के साथ रहने वाले होंगे। निर्णय के साथ में जुड़ना, घर परिवार के साथ में रहकर अपने कामकाज की चाल को और अधिक तीव्रता देते चले जाना, यह क्रमबद्ध सरा आपके समक्ष बहुत गहराई से उपस्थित रहता हुआ प्रतीत होता है। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आपके साथ में कोई एक ज़मीन है या आपके पास में कोई बेसा फ्लैट आदि है जिसको आप सेल करके कहीं और ऐसे इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं जहां से अब एक रोटेशन भी आ पाए, जो हल्की फुल्की जमा पूंजी साथ में है भी, जिसको हम लिक्विडिटी का बेस कहते हैं, उसको भी वहाँ इन्फ्यूज़ करना है। ऐसे किसी भी निर्णय में अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले के पारिश्रमिक के साथ में कोई ज़मीन ली थी, अब पारिश्रमिक के साथ में उसको और बेहतर स्थितियों में देखना चाहते हैं, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत करनी है, बेटरमेंट रहने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब कमी की और अग्रसर है। तो वहीं आप वाहन संबंधी कामकाज में देखिए, प्रमुख बात इसी समय के साथ में दीपोत्सव जैसा पर्व भी आएगा और त्यौहार निरंतर चलायमान रहेंगे, जहां व्यक्ति खर्च के लिए उत्सुक तथा लालायित रहता है, वर्ष भर अपने सपने बांधता है इस समय के साथ में। और जब ऐसी अवस्थाओं में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अपने चेष्टा बल को लेकर, वक्री आधार को लेकर चल रही हो, तो आप किसी एजेंसी लाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जीवनीय ऊष्मा को देखना चाहते हैं, वहां पर अब रुकने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। सतत प्रयत्न की आभा को अपने जीवन के भीतर लेकर चलते हुए आप अपनी राह तथा मार्ग को प्रशस्त करने वाले हो सकते हैं। वो महानुभाव जो वृषभ राशि के हैं, बारंबार इस संकल्प शक्ति को दोहराकर चलिएगा कि अब निर्णय लेने का समय है। तो वहीं पर अभी भी डाइजेस्टिव को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती है। साथ ही साथ में जो स्नायु तंत्र की निर्बलता लंबे समय से सता रही थी, स्वास्थ्य में दोनों ही क्रम की ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि केतु बहुत जल्दी परिवर्तन की ओर अग्रसर है, इसी वजह से स्वास्थ्य में छोटी सी दुविधा आई और हमने उसको कहाँ का कहाँ मान लिया। इन गफलतों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले होंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वहाँ पर भी आप एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। ये भी आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर सामने रहने वाला होगा, जिसमें कोई और स्थिति आपको नकारात्मक करने वाली नहीं होती है। याद रखिएगा कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर है। आप किसी भी एडवांस स्टडीज़ के अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की पोजीशन के साथ में और इंटेंसिटी के साथ में बढ़ना चाहते हैं, मेटल संबंधी कामकाज में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी इस समय की सार्थकता रहेगी। हालांकि इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि राहु का प्रभाव 30 अक्टूबर तक देवगुरु के साथ में, इसी वजह से लोग बारंबार रोकने और टोकने वाले होंगे। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। हमको मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं, हमको मालूम है कि हमारा अनुभव और हमारी यात्रा हमको कहाँ लेकर जा रही है। दशाओं के माध्यम से जो खनक मन मस्तिष्क में महसूस हो रही है, उसके साथ में अब आप खुद को लगातार चलायमान रखने का एक प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये स्पष्टता भी यहाँ सम्मुख है कि द्वितीय के कारकत्व के साथ में देवगुरु 3-11 के संबंध में वक्रगत आधार को प्राप्त करेंगे। यहाँ आर्थिक तौर पर प्रगति शनै शनै है, परंतु जो निर्णय है वो लंबी यात्रा के हैं। यही अवस्था आपके समक्ष है। साथ ही साथ में जो नवम के साथ में कारकत्व इनका जुड़ा हुआ 4-10 का संबंध है, आध्यात्मिक तौर पर ठीक ठाक प्रगति है, परंतु जो दशम के साथ में 3-11 का संबंध, शनिदेव यहाँ शश योग निर्मित करते हुए नवमेश दशम भाव में होकर पुनः जब तीसरी दृष्टि से एक तरह से द्वादश भाव के साथ में अपने स्थिति निरूपण को लेकर चल रहे हों, तो महानुभाव बारंबार इस बात को याद रखें कि संघर्षों के साथ में कर्म बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपकी भाग दौड़ के मध्य ही आपके जीवन के पूरे हिसार संग्रहित होकर चल रहे हैं। उसी एक ऊष्मा को अपने साथ में अब एक टंकार देने की आवश्यकता लगातार है। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि शैक्षणिक स्तर के साथ में जुड़कर जीवन की आभा को एक नया स्वरूप देता है, उस और भी आप लगातार बढ़ सकते हैं।
कुल जमाजोड़ वृषभ राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन को अत्यंत सार्थक कहा जाएगा। लाभ भले ही व्यय के साथ में रहे, परंतु वो व्यय बेहतरी के लिए होंगे। आपकी सोच का व्यय बहुत अधिक होने वाला होगा, परंतु वो इतने कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स के ऊपर होगा कि इस दुनिया को कुछ नया मिल पाए। और जब भी व्यक्ति ऐसे इनोवेशन की तरफ होता है तो लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ऐसे एक मूल मंत्र की उपासना आप लगातार करते चले जाइएगा। नएपन के रेखांकन के साथ में अब जीवन सतत गतिमान है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।